उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज रंगों के त्यौहार होली पर अपने घर पहुंचे हैं मुरादाबाद और यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ आज होली के कार्यक्रम में एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भाजपा कार्यालय पर जारी है। हम बात करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से। सर ये बताइए, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? धन्यवाद। होली का त्यौहार हम सब के लिए एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशी को बढ़ाने का है, अपनी खुशी को बांटने का है। और होली का त्यौहार हमेशा हम सब लोग मिलकर आपसी भाईचारे के साथ मनाते रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस रंगों के त्यौहार को हम मिलकर मिलाएं, एक दूसरे से शांतिपूर्वक मनाएं और एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनाएं। और होली का त्यौहार हम सब के लिए बहुत महत्व है, हमारे जीवन में सबके लिए खुशी लाने वाला हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और एक बार पुनः देशवासियों को आपके माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। जो प्रयागराज हत्याकांड का एक आरोपी था, मुख्य शूटर, उसको ढेर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना प्रयागराज में हुई वो हम सब के लिए बहुत दुखद है और हमारी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी अपने बयानों में। और हमारी पार्टी का सरकार का संकल्प भी है कि जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बन सके, भविष्य में लोग इस प्रकार का अपराध करते हुए 1000 बार सोचें। कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने विदेश में जिस तरह का बयान दिया है चीन को लेकर के और भारत के लोकतंत्र को लेकर के, उन्होंने कहा कि आज़ादी नहीं है बोलने की, लोकतंत्र खतरे में है, डराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोकतंत्र के दमन का सबसे बड़ा काम तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ही हुआ जी। इमरजेंसी लगा दी, हमारे नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए, सभी विपक्षी दलों के नेता जेल में डाल दिए। तो लोकतंत्र के लिए जो सबसे काला अध्याय है इमरजेंसी, वो उन्हीं की कांग्रेस के समय लगाया गया। अनेकों बार राज्यों में धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को भंग किया गया, निर्वाचित राज्य सरकारों को हटाया गया। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता अपना इतिहास ध्यान नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी व्यवस्था है, हम व्यवस्था के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए बगैर किसी भेदभाव के सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, सभी गरीब समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए हमारे योगी जी की और मोदी जी की सरकारें काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपने बयान में एक बार कहा भी था कि यहाँ से 100 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे पहुँचते हैं, 15 रुपये पहुँचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भेंट, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। तो राहुल गांधी अपना इतिहास याद दिलाएं और जिस तरह का बयानबाजी वो विदेशों में बैठकर करते हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की छवि बिगाड़ने का काम वो करते हैं। आज देश हमारा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सारे सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में देश की विकास की गति हमारी बढ़ी है और कांग्रेस को के पास इसका कोई जवाब नहीं। इस तरह के निराशा का वातावरण पैदा करके राहुल गांधी देश में की छवि दुनिया में खराब कर रहे हैं और उन्हें अपना इतिहास में झांकना चाहिए। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी है। उत्तर प्रदेश भाजपा की कमेटी में सुनने में आ रहा है कि कुछ नए जिम्मेदारी लोगों को दी जाने वाली है। आपकी आला अधिकारियों से, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मीटिंग भी हुई है। क्या किस तरह का संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन की स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने हमारे संगठन का कार्यकाल 2024 तक जून तक बढ़ा दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया एक समय अवधि के लिए संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो वो जनवरी 2022-23 तक पूरा होना था। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्य समिति को अधिकार है कि वो अपने कालखंड को आगे बढ़ा सकती है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति ने 2024 तक जून तक संगठन का कार्यकाल बढ़ाया है। उसमें मुझे ये काम मिला है, तो उस काम में कुछ लोग सरकार में चले गए हैं, कुछ लोगों को अलग दायित्व दिया गया है। तो संगठन के आंशिक पुनर्गठन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। जैसे वहाँ से अनुमोदन मिलेगा
तुरंत उसकी घोषणा कर देंगे। बिहार में लालू परिवार पर जो सीबीआई का छापा पड़ा है आज, उसको लेकर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लालू यादव के खिलाफ लंबे समय से अनेकों मामलों में जांच हुई है और जांच के बाद उनमें चार्जशीट भी लगी है, वो जेल में भी गए हैं। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सीबीआई ने आज आपके बकौल जी छापेमारी की है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत विषय लंबित हैं और उन लंबित विषयों में जांच कर कार्रवाई करनी होती है। तो सीबीआई मुझे लगता है उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने छापेमारी की। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के, अराजक तत्वों के साथ, माफियाओं के साथ खड़ी रही है और उन्हीं के समय के सब लोग पाप हैं, लेकिन अब पाप का घड़ा भर गया है। अब निश्चित रूप से सरकारें बेहतर कानून के राज के साथ प्रदेश की, देश की बेहतरी के लिए सरकार चुनकर आई हैं और योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उसी पर काम कर रही हैं। जो भी अपराधी हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया, जो माफिया हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति हड़प कर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर लिया, उन सब के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को अपना अतीत याद करना चाहिए कांग्रेस का, और जिस तरह से वो विदेश में बैठ करके देश की छवि खराब कर रहे हैं उससे उनको बाज आना चाहिए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।